प्रश्न हो आप लोगों के तो इधर आ जाओ। जी बकरीद पे तो सर बकरे की कुर्बानी होती है। मैंने आपको कहा, आपने सुना नहीं ध्यान से, मैंने कहा कि बकरीद के बाद कुर्बानी के जो अवशेष थे उन्हें वो सही जगह पे फेंकने ले जा रहे थे। तो ये तो सामान्य बुद्धि वाली बात है, इसमें तो कोई विशेष वो नहीं है। थोड़ा इससे हटके इशू है। कल से इस पे पहले कर लेते हैं, इन दोनों विषयों पे अगर प्रश्न खत्म हो गए तो आगे चलेंगे। कल से एक इशू चल रहा था, डेप्यूटी सीएम हैज नॉट कट शॉर्ट हिज ट्रिप टू फिनलैंड, टेक्निकली ही शुड हैव, और क्यों वो डिसीजन नहीं लिया गया, क्यों उन्हें नहीं लगा इतना इंपॉर्टेंट है दैट ही शुड जस्ट कम बैक राइट। देखिए, कुछ लोगों ने अपना ये एजेंडा बना लिया है कि जिनके कंधों पर दिल्ली के लोगों के स्वास्थ्य को ठीक रखने की जिम्मेदारी है, उनसे सवाल नहीं किए जाएंगे, और सवाल लगातार उन्हीं से किए जाएंगे जो एड़ी चोटी का जोर लगाकर दिल्ली को ठीक रखने की कोशिश कर रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं भारतीय जनता पार्टी शासित एमसीडी की, जिनके प्रिवेंशन फेल होने की वजह से इस प्रकार की स्थितियां पैदा हुई, और उनसे प्रश्न करने की बजाय, उनको कटघरे में खड़ा रखने की बजाय, दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री जो दिन रात लगातार दिल्ली के अंदर काम कर रहे हैं, दिल्ली के संस्कृति मंत्री कपिल मिश्रा जी लगातार सभी पार्टियों के सभी नेताओं सांसदों के साथ बात करके पूरी दिल्ली को एकजुट करके राजनीति से ऊपर उठने की सलाह दे रहे हैं, लोगों को गुजारिश कर रहे हैं और लेकर भी आ रहे हैं, और हद तक सफल भी हो रहे हैं। और ये बता रहे हैं कि दिल्ली का इस समय एक ही दुश्मन है, वो है डेंगू और चिकनगुनिया। हमारा उनसे लड़ना ज़रूरी है, न कि हमें राजनीति के स्तर को आपस में लड़कर नीचे लेकर जाना ज़रूरी है। तो ऐसे हालात में यदि किसी को ये लगता है कि बार बार लगातार दिल्ली की सरकार को कोसते रहने से जिन लोगों की जिम्मेदारियां प्रिवेंशन की, रोकथाम की थी, वो अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाते हैं, तो हम उनको उनकी राजनीतिक समझ के लिए शुभकामनाएं देना चाहेंगे। और कोई प्रश्न? सर, भगवंत मान पे एक सवाल है। पिछले कुछ दिनों से वो पंजाब में नहीं है, उनके घर पर भी नहीं है। ये चर्चा है कि वो कहीं चले गए हैं जब से अरविंद केजरीवाल साहब पंजाब में रैली कर रहे हैं। भाई, इस बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। सही प्रश्न होगा पर गलत आदमी के पास आया है। सर, एक और सवाल है। एक्स सर्विसमैन जो आपकी विंग है पंजाब की, उसके जो कर्नल अशोक गहलोत थे, उन्होंने 30 लोगों के साथ रिजाइन कर दिया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि पंजाब में जो दिल्ली से फौज भेजी गई है वो लोग टिकटें बेच रहे हैं। संजय सिंह की जो टिकट करवाई जाती थी उसके भी पैसे नहीं है। मैं फिर वही जवाब दूंगा कि आपका सवाल सही होगा पर आदमी गलत है। पंजाब की पृष्ठभूमि के इस प्रकार के रिसेंट जो क्वेश्चन है, संप्रति प्रश्न है, उनका जवाब देने में मैं असमर्थ रहूंगा क्योंकि मेरे पास कोई पृष्ठभूमि की जानकारी नहीं है, इसकी बैकग्राउंड नहीं है मेरे पास। सर, एक अभी जो खबरें आ रही है सामने, पब्लिश नहीं है ऑलरेडी, दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं वो पंजाब के सीएम कैंडिडेट हो सकते हैं। इस बारे में बहुत डिटेल में आप लोगों के जितने भी शब्दों के जितने भी संभावित परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, उनके साथ जितने भी सवाल आए उसका हमने बहुत सलीके से जवाब दिया है। मैं एक बार फिर से अपनी बात को दोहराऊंगा कि किसी भी राज्य का मंत्री, मुख्यमंत्री, विधायक, सांसद कौन होगा ये हम और आप नहीं तय करते, वहाँ की जनता तय करती है। पंजाब में ही नहीं बल्कि दिल्ली, देश के अंदर जहाँ भी चुनाव हम लड़ रहे हैं, लड़ेंगे, माननीय अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में लड़ रहे हैं, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। पंजाब में कौन मंत्री, मुख्यमंत्री, विधायक होगा ये वहाँ की जनता ने तय करना है। मुझे ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आती कि हम इतने भावावेश में आ जाते हैं कि हम खुद टीवी चैनलों पे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के जरिए तय करने की कोशिश करते हैं कि किसी राज्य के अंदर कौन मुख्यमंत्री होगा या नहीं होगा। अब इस सवाल के जवाब के अंत में आप तुरंत पूछेंगे मुझसे तो आप डिनाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। मैं फिर से वही कहूँगा कि पंजाब में चुनाव अब कुछ महीने रह गए हैं, वहाँ की जनता को अपने मतों का प्रयोग करने दें, अपने विधायक चुनने दें। वहाँ की जनता के प्रतिनिधि के रूप में जो विधायक चुनकर आएंगे उन्हें तय करने दें कि वहाँ से मिस्टर एक्स सीएम होंगे, मिस्टर वाई सीएम होंगे कि मिस्टर जेड सीएम होंगे। ये सिस्टम सबको पता है, विधायक कैसे तय करते हैं या कौन असली में होता, गेम किंग मेकर होता कौन है। अभी आप क्या कह रहे हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री दिल्ली में रहेंगे, वो पंजाब नहीं जाएंगे? देखिए, सिस्टम को लेकर जो आपकी समझ है या एस्टैब्लिश पॉलिटिकल क्लास को लेकर जो आपकी समझ है, मेरे उत्तर आपकी समझ से ड्रिवन होंगे ये आवश्यक नहीं है। इसलिए नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, आपका तो सवाल तो हो गया आपका, मैं तो जवाब दे रहा हूँ अपना, फिर से आता हूँ मैं
कि एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल क्लास के जो सिस्टम्स हैं, जो प्रोसेसेस हैं, उनको लेकर आपकी क्या समझ है, क्या समझ नहीं है, मुझे उससे बिल्कुल वास्ता नहीं है। मैं जो बात कर रहा हूं वो दो टूक और आपके सीधे प्रश्न का सीधा जवाब दे रहा हूं कि पंजाब की जनता अपना मुस्तकबिल लिखने के लिए आम आदमी पार्टी के साथ अपने आने वाले कल का सफ़र करने को तैयार है। उस जनता के हाथ अपने मताधिकार की स्याही है, उस स्याही से ही अपना भविष्य लिखने वाली है। जब वो लिखेगी तो उस समय ये भी लिख देगी कि पंजाब का मुख्यमंत्री कौन होने वाला है। अभी बैठ के तय करने की क्या जरूरत है? तो मैं, आप जवाब मैंने वही दे दिया। अच्छा, मैं और जवाब लंबा हो गया आपको लगता है, मैं सीधा बताता हूँ, पंजाब की जनता तय करेगी, सीधा जवाब। चुनाव करेगी, नहीं मैं बताता हूं। मैं पंजाब भाई कैंडिडेट तो अभी वहां लिस्ट होना बाकी है, सारे लिस्ट की घोषणा तो हुई नहीं है। कैंडिडेट कोई होगा कि नहीं होगा, कोई चुनाव लड़ेगा कि नहीं लड़ेगा, जब 117 सीटों की घोषणा हो जाए तब आप सवाल पूछिएगा कि भाई ये लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, वो लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे। अभी जो जिन सीटों की घोषणा हुई वो आपके सामने है, आने वाले सीटों की जब घोषणा होगी वो भी आपके सामने होंगे। और अल्टीमेटली इस बात से हम और आप कहाँ इनकार कर पाएंगे कि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में जनता ही तय करती है कि कोई विधायक होगा कि नहीं, और विधायक दल जब बनता है तो वही तय करता है कि कौन मुख्यमंत्री होगा कौन नहीं होगा, विधायक दल का नेता कौन होगा। जी बिल्कुल, प्रत्याशी बिल्कुल पार्टी तय करती है, जितनी तय कर चुकी है। अभी तक कितने प्रत्याशी तय हुए हैं? जितने भी हुए हों उससे एक भी अधिक होंगे, आपको सूचना जाएगी। क्या हाँ, उम्मीद इस बात की है कि आगे की सीटों की घोषणा होगी, जरूर होगी। हम जितने सीटों की घोषणा कर चुके हैं उतने ही पे चुनाव थोड़ी लड़ेंगे। हम तो 117 पे चुनाव लड़ने वाले हैं, और जितनी घोषित हो चुकी हैं उनसे एक भी अतिरिक्त सीट की घोषणा होगी तो सबसे पहले आपको ही बताएंगे। पंजाब की जनता चाहती है अरविंद सीएम बने, ये आप बता रहे हैं? पंजाब की जनता जो चाहती है वो जब वोट का दिन आएगा उस दिन तय कर लेगी। पंजाब की जनता झाड़ू का बटन दबा रही, इस बात में आपको संदेह क्यों है? चेहरा महत्वपूर्ण नहीं है पंजाब के लिए, आज की तारीख में वहां का बदलाव महत्वपूर्ण है। वो बदलाव आम आदमी पार्टी लेकर आ रही है। मैं ईमानदारी से कहूं तो ये संवेदनहीन राजनीति का एक निचला स्तर है, जहां पे एक बीमार मुख्यमंत्री का राहुल गांधी जी और उनकी पार्टी मजाक उड़ा रहे हैं। गुजारिश एक ही होगी राहुल गांधी जी से कि अपनी जो भी कुत्सित और दूषित राजनीति है उसमें इतनी इंसानियत बचा के रखें कि यदि कोई खुदा न खास्ता बीमार हो तो लोग आपको खुद ब खुद अपनी दुआओं में शामिल कर लें। दिलीप भाई, एक छोटा सवाल है कि चिकनगुनिया और डेंगू को लेकर जिस हिसाब से लेटर लिखा गया, कहा गया कि बाहर से मरीज जा रहे हैं, तो बाहर कौन? वही बाहर जो आपको सत्ता दिए वही लोग हैं, या किन पे अटैक किया जाता है? किस पे लेटर लिख रहे थे? देखिए, मैं स्पष्ट कर दूं, माननीय जैन साहब ने जेपी नड्डा जी को जो पत्र लिखा, उस पत्र की भाषा, उस पत्र के भाव दोनों को समझना बहुत ज़रूरी है। भाषा तो आप शब्दशः समझ गए होंगे, भाव ये है कि दिल्ली के अस्पताल सभी चिकनगुनिया और डेंगू से लड़ने के लिए तैयार हैं, चाहे मरीज़ दिल्ली का हो चाहे मरीज़ दिल्ली के बाहर का हो, उससे निपटने के लिए तैयार हैं। गुजारिश ये थी कि जो सीमावर्ती राज्य हैं और उन राज्यों के जो सीमावर्ती शहर हैं वहाँ पे भी यदि डेंगू और चिकनगुनिया से निपटने की व्यवस्था को थोड़ा दुरुस्त कर दिया जाए तो किसी भी प्रकार के केओटिक रश से जो आने वाले समय में हो सकता है, या ना भी हो तो अच्छी बात है, भगवान करे ना हो, अगर होता है ऐसा तो उससे निपटा जा सकता है। यह गुजारिश करिए मानी जैन साहब ने। और कोई प्रश्न? इस पे तो हम काफ़ी सवाल जवाब कर चुके हैं। मौतें हो रही क्योंकि बीमारी है, उन मौतों से आप इनकार नहीं कर सकते। जो शोक संतप्त परिवार है उनके साथ हमको खड़ा होना पड़ेगा, इस वायदे के साथ कि दिल्ली की सरकार अपनी स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर आपकी सेवा में मुस्तैद है। और यह गुजारिश हम बाकी राजनीतिक दलों से भी कर रहे हैं कि आप राजनीति से ऊपर उठिए, दिल्ली की जनता का स्वास्थ्य, उनका हित इन सबसे ऊपर है। नहीं, दिल्ली की सरकार तो सारी तैयारियां इस बीमारी के फैलने के बहुत पहले से कर चुकी है। पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में हमने बताया है कि पिछले वर्ष 55 फीवर क्लिनिक थे, इस बार 355। इस बीमार आपके कहने के पहले हमने खोल दिया था, आज की तारीख में नहीं खोला। 355 क्लिनिक जो है बहुत पहले खोल दिए थे। दिल्ली के अस्पतालों में 1000 बेड्स हमने आज नहीं बढ़ाए। इस बीमारी में जो पहली मौत हुई उसके कई दिन पहले कर दिए थे।
उसकी आवश्यकता जान पड़ रही है। उसकी आवश्यकता इसलिए जान पड़ रही है कि आपके सामने में हमने वीडियोस भी दिखाए कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष ने एक मलेरिया ऑफिसर को बुरी तरह से पीट दिया, क्योंकि लक्ष्मी नगर में वो जनता की सेवा में वहाँ के स्थानीय विधायक के निवेदन पर उनकी मदद कर रहा था। इस प्रकार की घटना एक आध जगह और वीडियोस आई, हमने सोशल मीडिया पर भी चलाया, जिसमें एमसीडी के कर्मचारी कह रहे हैं कि ऊपर से आदेश नहीं आया। तो हमने यही गुजारिश करी सभी लोगों से कि ये वो वक्त है जहाँ पे आपको अपनी गंदी राजनीति से थोड़ा सा ऊपर उठना पड़ेगा, दिल्ली के जनता के स्वास्थ्य की चिंता को ध्यान में रख के। यदि आप ऐसा करने में असफल होते हैं तो आप अपनी राजनीति की दुकान तो चला लेंगी, लेकिन जनता सब देख रही है। तो इस प्रकार का निवेदन आवश्यक भी रहा है और अब तक सफल भी रहा है, लोग निकल के आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के सांसद महोदय से आम आदमी पार्टी के मंत्री कपिल मिश्रा ने गुजारिश करी तो वो आए, सोनिया विहार में मिलकर उन्होंने फॉगिंग करी और दिल्ली की जनता ने इसको अप्रिशिएट किया। हमें सलाम करना चाहिए दिल्ली की जनता के जज्बे को कि जब वो इकट्ठा हो जाती है, एकजुट हो जाती है, तो चाहे मुसीबत कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, उसका डटकर सामना करती है, उसे दूर भी भगाती है। तो उसका तो जवाब दे दिया मैंने, आपने सुना, उसका उत्तर दे चुका। और कोई प्रश्न? जी, इसकी एफआईआर हो चुकी है। हमारे जो स्थानीय विधायक हैं इस घटना की जानकारी माइनॉरिटी कमीशन को देना चाह रहे हैं, दो वजहों से। एक कि सख्त से सख्त कार्रवाई हो, दूसरा इस प्रकार की घटनाएं बिना राजनीतिक संरक्षण के नहीं होती हैं। बीजेपी आरएसएस जैसी संस्थाएं इनको संरक्षण देती हैं, तो जो इनके पीछे हैं उन तक भी पहुंचे जांच करके और उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। शुक्रिया।